जीव अनादिकाल से भवाटवी में भटक रहा है। अज्ञ जीवों के जन्म का पर्यवसान मृत्यु है और मृत्यु का पर्यवसान जन्म है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। नास्तिक आस्तिक उभय सम्मत यह सिद्धांत है कि जन्म का पर्यवसान मृत्यु है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण सुनिश्चित है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कथन है ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अकृतार्थ होकर जो देहत्याग करता है उसके मरण का पर्यवसान पुनर्भव में सुनिश्चित है। जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य सिद्ध होता है। यही तर्जित सर्गो येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भगवद गीता में भगवान श्याम सुंदर का यह वचन सन्निहित है। उनके द्वारा जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली गई। जिनका मन समस्त अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष और सम परमात्मा में सन्निहित हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्थापत्ति प्रमाण का आलंबन लेकर दो शब्दों में जगत का परिचय दे दिया। सृष्टि क्या है या संसार क्या है। सदोष और विषम। जो सदोष है विषम है वह अनात्मा है। डर है वह वर्ण करने योग्य नहीं। निकेश जी के माता पिता। जो सदोष और विषम है वह अनात्मा है, वह वर्ण करने योग्य नहीं है। प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करें तो एकमात्र भगवत तत्व, आत्म तत्व या परमात्म तत्व या ब्रह्म तत्व ही निर्दोष और सम सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में जो सदोष और विषम है वह वर्ण करने योग्य नहीं है। निर्दोष और सम परमात्मा ही भजनीय, कमनीय, वर्णीय है। इस तथ्य का जब तक अधिगम नहीं होता तब तक जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का उच्छेद भी नहीं हो पाता। अतः प्रबुद्ध मनीषी जो होते हैं, विचार कुशल महान भाव जो होते हैं, वे समग्र अनात्म वस्तुओं से चित्त को उपरत कर, कर्षित कर चिद्रूप भगवत स्वरूप आत्म तत्व में ही सन्निहित करने का प्रयास करते हैं। जन्म और मृत्यु की गाथा बहुत विचित्र है, क्योंकि उपनिषदों में कहा गया, महाभारत के सनद सुजातीय पर्व में कहा गया प्रमाद मृत्यु है। जब तक जीवन में प्रमाद है तब तक मृत्यु का क्रम चलता रहता है। एक मृत्यु वह है जो लोक प्रसिद्ध है। पूरी अष्टक सहित जीव कला जब इस शरीर को छोड़ देती है तब उसका नाम लोक प्रसिद्ध मृत्यु है। लेकिन तात्विक धरातल पर प्रमाद ही मृत्यु है। विवेक का दमन करके जब हम व्यवहार करते हैं तब दुख की उपलब्धि सुनिश्चित है। जीवन में क्षणिक प्रमाद भी व्यक्ति को यातना देने में समर्थ होता है। फिर जिसका जीवन प्रतिक्षण प्रमादग्रस्त है वह तो प्रतिक्षण मृत्यु ही प्राप्त करता रहता है। इसीलिए श्रुतियों ने कहा अप्रमत्तेन, प्रमाद का परित्याग करके लक्ष्य का भेदन करना चाहिए। प्रत्येक अंश का अंश ही निज रूप होता है। प्रत्येक प्रतिबिंब का बिंब ही निज रूप होता है। सोपाधिक का निरुपाधिक ही निज रूप होता है। इस दृष्टि से विचार करें तो जीव का निज रूप ब्रह्म तत्व ही सिद्ध होता है। अतः ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते। श्रुतियों ने ब्रह्म को ही जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया। यह जो देहेंद्रीय प्राणांतकरण की हमको प्राप्ति हुई है इसके प्रयोजन पर विचार करना चाहिए। विचित्र तथ्य तो यही है कि मानव जीवन बहुतों को प्राप्त है, हमको आपको सुलभ है, लेकिन मानव जीवन की महत्ता क्या है इस पर तो गिने चुने व्यक्तियों का ही ध्यान कर्षित हो पाता है। विशेषकर इस महायांत्रिक युग में
बहिर्मुखता विषय लोलुपता की पराकाष्ठा है। ऐसी स्थिति में बहिर्मुखता और विषय लोलुपता के चपेट में पड़ा हुआ मनुष्य मानव जीवन के महत्व का अंकन ही नहीं कर पाता है। विचार करने की आवश्यकता यह है कि सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है, मानव जीवन का वास्तव में उपयोग क्या है, मानव जीवन की सचमुच में सार्थकता क्या है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में वेदस्तुति नामक अध्याय है। उसमें यह कहा गया, बुद्धीन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। भगवान ने बुद्ध, इंद्रिय, मन और प्राण से युक्त जीवन प्रदान किया महासर्ग के प्रारंभ में जीवों को। जो जीव महाप्रलय के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत कृतार्थ नहीं हुए, कैवल्य मोक्ष जिन्होंने नहीं प्राप्त किया, उन्हें महासर्ग के प्रारंभ में करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया, जीवन का प्रयोजन निर्धारित किया। मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि, उसमें भी परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि ही विचार करें तो जीवन का परम प्रयोजन है। कारण क्या है? आस्तिक हो या नास्तिक, वैदिक हो या वैदिक, उसकी चाह का विषय क्या है, वह सचमुच में चाहता क्या है। ऐसा जीवन जो मृत्यु की छाया से सुदूर हो, जहाँ मृत्यु की छाया की पहुँच ना हो, सद्रूप होकर, नित्य होकर, मृत्युंजय होकर, अमृत स्वरूप होकर मैं शेष रहूं, यह भावना प्रत्येक स्थावर जंगम प्राणी के हृदय में स्वभाव से सन्निहित है। जो कुछ अचित है, जड़ है और अज्ञान है, तमस है, उससे पिंड छुड़ाकर चिन्ह मात्र होकर अखंड विज्ञान स्वरूप होकर शेष रहूं, यह भावना प्राणियों के हृदय में निसर्ग सिद्ध है। दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों के चपेट से विनिर्मुक्त होकर आनंद मात्र सुखरूप होकर शेष रहूं, यह भावना प्राणियों के हृदय में निसर्ग सिद्ध है। मृत्यु, अज्ञता और दुख के चपेट से विनिर्मुक्त होकर सच्चिदानंद मात्र होकर अवशिष्ट रहने की भावना का अंकन करना चाहिए। इसीलिए श्रुति ने कहा, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। भगवान से प्रार्थना की है जीव ने, साधक ने, मुमुक्षु ने, प्रबुद्ध मनुष्य ने। असतो मा सद्गमय, जो कुछ असत है, अनित्य है, परिवर्तनशील है, उससे पिंड छुड़ाकर मैं सदरूप होकर शेष रह सकूं, ऐसा बल और वेग मेरे जीवन में हे प्रभो प्रतिष्ठित कीजिए। जो कुछ तमस है, अज्ञान है, जड़ है, उससे पिंड छुड़ाकर चिन्हमात्र होकर ज्ञान स्वरूप होकर मैं शेष रह सकूं, मेरे जीवन में हे प्रभो ऐसा बल और वेग प्रतिष्ठित कीजिए। जो कुछ दैहिक दैविक भौतिक ताप है, मृत्यु है, वेदना है, उससे पिंड छुड़ाकर आनंद मात्र होकर मैं अवशिष्ट रह सकूं, मेरे जीवन में ऐसा बल और वेग भर दीजिए। अर्थात प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर समग्र दृश्य प्रपंच अनात्म वर्ग सदोष और विषम सिद्ध होता है, असच्चिदानंद सिद्ध होता है, वर्णीय नहीं सिद्ध होता। यह जो सृष्टि की संरचना की गई है, सृष्टि का वर्ण करने के लिए नहीं, सृष्टि का आलंबन लेकर सृष्टा परमात्मा का वर्ण करने के लिए। लेकिन जिसे इस तथ्य का ज्ञान नहीं है, वह जीवन में कितना भी जागरूक रहे, प्रमाद का परिचय देता ही है। और प्रमत्त व्यक्ति को मृत्यु की प्राप्ति होती रहती है, कष्ट मिलता रहता है। बहुत विचित्र गाथा है। कभी कभी जो दुष्ट होते हैं, स्वभाव से दुर्जन होते हैं, वे भी देह त्याग के पहले संभल जाते हैं, उनका मरना भी सुमंगल हो जाता है। कभी कभी इसके विपरीत भी होता है, सज्जन कहे जाने वाले महानुभाव भी चूक जाते हैं और अंतिम समय में चूकने के फलस्वरूप अंतिम समय में जैसी भावना प्राप्त होती है, उस भावना के अनुरूप उनको पुनः शरीर की प्राप्ति होती है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। इसलिए मृत्यु को संवारने की क्षमता जीवन में प्राप्त करनी चाहिए।